हेलो व्यूवर्स। तो चलिए चलते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट पर जाते ही आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा रिवाइज्ड डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। पहले हम बात करते हैं क्लास 12 की। तो क्लास 12 की जो रिवाइज्ड डेट शीट है वो कुछ इस तरह से सफ़ेद और हरे रंग की दिखाई देगी आपको। इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और इन चेंजेस को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो खास करके जो स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बेनिफिट हुआ है इसमें, क्योंकि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के हिसाब से उनके सब्जेक्ट्स देखें तो उनके सब्जेक्ट्स बनते हैं इंग्लिश, जो कि उनका एग्ज़ाम है 4 मई को। उसके बाद चलते हैं उनके नेक्स्ट मेन एग्ज़ाम फिज़िकल एजुकेशन के बारे में, वो 8 को है। तो 4 और 4 के बाद 8, तो यानी कि 5, 6, 7 3 दिन की छुट्टी है। उसके बाद वो 4 वाला दिन भी काउंट कर सकते हैं आधा। तो फिज़िकल एजुकेशन वैसे इतना मुश्किल सब्जेक्ट नॉन मेडिकल वालों के लिए है नहीं, तो उनके लिए ठीक रहेगा। जबकि पहले फिज़िकल एजुकेशन के लिए इससे पहले वाले एग्ज़ाम्स में 10-10, 12-12 मतलब काफ़ी छुट्टियां दी होती थी, जबकि फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री जैसे पेपर में इतनी छुट्टियां नहीं दी जाती थी। इस बार शायद बोर्ड की आँख खुल गई है, तो उसने फ़िज़िकल एजुकेशन में अनावश्यक छुट्टियों को कम किया है और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें छुट्टियां बढ़ाई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री। तो फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम देने के बाद आपको सीधा एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करना है 18 तारीख को अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए। यानी कि केमिस्ट्री में इस बार काफ़ी छुट्टियां हैं। अब तक में मुझे लगता है कि इतनी छुट्टियां केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में नहीं दी गई हैं, तो 10 छुट्टियां काफ़ी हैं केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद अगला पेपर आपका होगा, हाँ, बीच में जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है कि 18 के बाद सीधा 24 आपका बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में छुट्टियां काफ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी कम पड़ गई केमिस्ट्री के मुकाबले। लेकिन जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सही है। देखिए 18 के बाद सीधा 31 को मैथ में ज़्यादातर अभी तक देखा है कि 10 छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन इस बार 18 के बाद सीधा 31, 10 को पार कर दिया गया इस बार। तो 31 के बाद रह गया फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें, फ़िज़िक्स सबसे लास्ट में आपका एग्ज़ाम। तो फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा 8 जून को, यानी कि मैथमेटिक्स के बाद सीधा फ़िज़िक्स। अब देखिए फ़िज़िक्स बायो वालों को थोड़ा मुश्किल लगती है, तो उन बायो वालों के लिए देखिए मज़े हैं। मज़े कैसे हैं कि उनको बायोलॉजी के पेपर के बाद 24 के बाद सीधा ही फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम देना है। और कब देना है? 8 को। तो 24 के बाद सीधा 8। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी छुट्टियां हैं। तो एक में आपने खोया है बायोलॉजी में, आपको कम टाइम दिया गया, लेकिन फ़िज़िक्स जो आपको मुश्किल लगती होगी, शायद बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि मुश्किल लगती है, उनके लिए बढ़िया है ये। और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स थोड़ी आसान लगती है, तो उनको छुट्टियाँ ठीक ठाक दी गई हैं, कम भी नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये फ़ायदा हो गया मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को।